जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी विद यूपी कोप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करते हैं या इसमें आपके जीके के 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास। 10 में से 7 में आप जवाब दे के दिखाइए। आज देखते हैं आपके जीके में कितना दम है, आपके जीके कितनी तैयार है दोस्तों। तो आप बात करते हैं इसमें वीडियो के बारे में। इस वीडियो में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें ये 10 क्वेश्चन मैं जीके के लेके आया हूँ। उसमें आप बताइए कि जीके में से 7 में से आपको जवाब दीजिए, 7 में से कितने सही हो रहे हैं आपको। मैं देखता हूँ 10 में से। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं वीडियो पहले। आ चुका है यह प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेकर सचिन तेंदुलकर हैं। साथियों दूसरा प्रश्न आपके सामने, चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। यह प्रश्न भी अच्छा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है। ऑप्शन है 32 साल, 42 साल, 20 साल या 25 साल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों ये प्रश्न वही प्रश्न है जो कि विगत वर्षों में अनेक प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी प्रश्न का इन प्रश्न में से सही आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जी दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 साल। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी कम से कम आयु 25 साल होनी आवश्यक है। दोस्तों तीसरा प्रश्न आपके सामने, चलिए प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है फीमर, निहाई, कान की हड्डी या नाक की हड्डी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग जानते होंगे। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा। जी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो कि हमारी जांघ में पाई जाती है। साथियों अगला प्रश्न हमारे सामने, चलिए प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न ये भी प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। ऑप्शन है 7, 8, 9 या 6। तो दोस्तों ये प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है। एक तो पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। अगर केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें दिया हो कि कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से लगती है तो उसका आंसर अलग होता है, और अगर राज्यों से पूछता है तो उसका आंसर अलग होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर राज्यों से पूछा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है। यहाँ पर राज्यों की बात की गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। यह प्रश्न दोस्तों वह प्रश्न है जो कि सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है और हिंदी के पोर्शन में भी पूछा जाता है। यह प्रश्न लास्ट ईयर CHSL के एग्जाम में सामान्य ज्ञान के पोर्शन में पूछा गया था। प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर भी आप सब लोग जानते होंगे। जी दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। दोस्तों छठा प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 6 है दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या बिहार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर वह राजस्थान में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 हमारे सामने। प्रश्न है विज्ञान से लिया गया। अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है या विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन है वोल्ट, ओम, मोल या एम्पियर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ओम। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है या एसआई मात्रक ओम है। साथियों नवा प्रश्न हमारे सामने, चलिए प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है। ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वीडियो के अंत में आपको 2 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसके आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं, अगर आप उन प्रश्न के आंसर जानते हैं, क्योंकि हम उन प्रश्न के आंसर आपको नहीं बताएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक विस्तार जो पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने, चलिए प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं। ये प्रश्न भी अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन है 6 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष या 10 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। ये सभी राज्यों के लिए होता है, किसी भी राज्य के जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो सेम होता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है।
साथियों, आपके सामने अब वह प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, दूसरा वह प्रश्न आपके सामने जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है, भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? ऑप्शन है नामदफा, सिमलीपाल, एरविकुलम या केवुल लामजाओ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप इन दोनों प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर